इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया से ये अपील कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है 12 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से एक परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ हो वो तो तेलंगाना में नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारे पास, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा स्टेट से आकर हमारे नीट और इंजीनियरिंग के सीटों में हिस्सा ले सके, तो एक वो चला गया। दूसरा है एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नहीं हुआ यहाँ पर, वो भी एक उससे वो भी चला गया। तीसरा है 10 फैमिली रजिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो भी नहीं है। तो कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 9 और 10 माने 12 में से 3 तो तेलंगाना में, 12 में से 3 तो तेलंगाना में नहीं है। क्या क्या नहीं है फिर से बोल रहा हूं मैं। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना में नहीं दिया जाता, हो किसी को भी नहीं दिया जाता। फिर एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वो तेलंगाना में नहीं हुआ, और फैमिली रजिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ वो भी नहीं दिया जाता। तो 12 डॉक्यूमेंट्स में से तो तेलंगाना में तो 3 है ही नहीं। तो इससे एक वोटर के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बनने वाला है। हम इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पैन कार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है पैन कार्ड को, तो आप वो पैन कार्ड को एक्सेप्ट करिए। स्टेट गवर्नमेंट पैन कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, उसको एक्सेप्ट करिए। स्टेट गवर्नमेंट वाइट रेशन कार्ड देती है, सिक्योरिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं, सिक्योरिटी कार्ड जो रेशन मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पैन कार्ड देती है। और खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, तो जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम जो बात कह रहे हैं पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और फूड सिक्योरिटी कार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसको एक्सेप्ट करें। इसीलिए सबसे अपील कर रहे हैं कि आप फॉर्म जब लेंगे इलेक्टर, उसको बीएलओ को वापस करना चाहिए, साइन करके फोटो लगाकर, क्योंकि अगर आप वापस नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी तो मुश्किल होगा। और जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनकी पैदाइश जुलाई 1987 से पहले हुई है, वो वोटर सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट देना चाहिए। जिसकी पैदाइश जून 87 से 30 जून 87 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के दरमियान जिसकी पैदाइश हुई है, वो वोटर अपना एक डॉक्यूमेंट और अपने पेरेंट्स में किसी टाइप का डॉक्यूमेंट दे। और कैटेगरी सी जो है, जो 2 दिसंबर 2004 है उसके बाद पैदा हुए, वो वोटर अपना डॉक्यूमेंट, एक मदर का एक फादर का डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। और जिसका शिफ्टिंग हुआ है वो फॉर्म 8 उनको देना पड़ेगा। जिसका नाम इंक्लूड करना है वो फॉर्म 6 है। तो ये पूरी बातें हमने डिस्कस किए, और कम्युनिटी के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर थे, और पूरी हमारी कोशिश होगी कि जेन्युइन वोटर्स का नाम एसआईआर में आए। और इसके लिए पूरे तेलंगाना में एक कैंपेन ये तमाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से चलाएंगे, और कोशिश यही करेंगे कि किसी का नाम मिस ना हो, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को, दलित्स को, गरीबों को, कि एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो बंगाल की बीजेपी की सरकार ने, खुद चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि उनको रेशन नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का काम वहां पर हो रहा है। तो ये हमारा सिर्फ काम तेलंगाना के अंदर नहीं है, बल्कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ से महाराष्ट्र और दिल्ली, उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। तो वहां की जनता से भी अपील करेंगे कि इसको बहुत संजीदगी से आप लीजिए, अपने नामों को एसआईआर में शामिल कराने के लिए सही तरीके से तैयारी करिए, डॉक्यूमेंटेशन सही करिए,
क्योंकि बाज़ ताकतें इस मुल्क में ऐसी हैं जो कोशिश करेंगी नाम ना आए और फिर उसके बाद उनको स्टेटलेस बनाने की बातें भी हो रही हैं, आप सुन रहे हैं कौन कह रहा है। तो ये हमारी पूरी कोशिश यही है कि तेलंगाना में SIR जो शुरू हुआ है इसको सही तरीके से हो, और हम जो डिमांड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं, जो डिमांड हम स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इसका सीरियसली संजीदगी से नोट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो उस बारे में उनको बाखबर करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो सके और वो SIR को कामयाबी से अदा कर सके।